तमाम 53 मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगान तालिबान रजीम की 73 से ज़ायद जो पोस्टें हैं उन पर कब्ज़ा किया जा चुका है। तालिबान रजीम ने उनकी 73 से ज़ायद पोस्टें तालिबान रजीम की जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं और वो वीडियोस भी दिखाई हैं जब चौकी पर कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान की रजीम का जो परचम है उसको उतार कर उसकी बेहुरमती नहीं की गई। दुश्मन के 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह और कब्ज़े में ले ली गई। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए अब तक 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज के 27 जवान जख्मी और एक लापता है। सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया गया DGI की जानिब से कि पहले भी 12 दफ़ा कह चुके हैं कि आप कहीं से भी आ जाएं, शुमाल मशरिक जनूब मगरिब हर तरफ से आ जाएं, आपको उसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक बार तब फिर अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है। आप सही कह रहे हैं और ये एक बेसिकली इस दफा जो ये एक्सिस ऑफ ईवल बन गया है इसका इजराइल का, इंडिया का और इसका काबुल का या अफगानिस्तान का, तो ये बिल्कुल तय था। जो अभी चंद दिन पहले स्पीच की है इसने कनेक्सेट में मोदी ने, उसमें भी उसने वाजे कर दिया था और उसने खुल के कहा कि जी ये जो हम 8-8.5 बिलियन डॉलर का जो उनका आपस में एक डील हुआ है दिफाई, उसमें उन्होंने उसको भी कहा जी उनको भी हम एक्विप करेंगे और बहुत उन्होंने टाल क्लेम्स किए। तो मेरे ख्याल में बहुत तालिबान या जो भी वहाँ पे इंचार्ज हैं वो ज्यादती कर रहे हैं अपने ऊपर भी और अपने अवाम के ऊपर भी, और जो उसमें जो उनका सरासर नुकसान है। और इधर अफगान ट्रांजिट ट्रेड पहले ही बंद है, वहाँ पे अशाए खुर्दनी की कीमत और कीमती अद्वियात की कीमत आसमानों को बात कर रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है जो अफगान अवाम का, तो वो खुद उनके ये तालिबान और ये TTP है। और इवन वहाँ के अवाम को चाहिए कि इनके खिलाफ बगावत करें। हम तो उनके साथ जो करेंगे वो करेंगे ही, क्योंकि हमने तो अपना दिफा करना ही है। तो हम अब शायद हमें तहस करना पड़े, इनको टोटली जो है अपरूट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अब इस तरह से जिंदा रहने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती कि इजराइल और इंडिया से हमें किसी खैर की उम्मीद नहीं है। जी ठीक है काजी साहब। साथी के भाई साहब, जिस तरह से अभी भारत की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पर सफ़े मातम इस वक्त बिछा हुआ है और कल उन्होंने पूरी कोशिश की पूरी दुनिया को ये दिखाने की कि पाकिस्तान जो है सिविलियन आबादी में से पहले भी हमला किया और अभी भी जो फ़ज़ाई हमले कर रहा है वो सिविलियन आबादी पे कर रहा है। लेकिन अभी DG साहब ने तो ये क्लियर कर दिया कि हमने सिर्फ उन आदाब को निशाना बनाया और बड़े अच्छे तरीके से निशाना बनाया जो जहाँ पर असले के डिपो थे, जहाँ पर ये दहशतगर्द मौजूद थे, जहाँ पर ये खवारिज मौजूद थे। तो किस तरह से पाकिस्तान अब इस चीज को मजीद इनहेंस करके पोर्ट्रे कर सकता है कि हमने सिर्फ इन्हीं आदाब को निशाना बनाया है? पहली बात तो ये कि सिविलियन को तो निशाना वो बनाते हैं जो टेररिज्म करते हैं। जिस तरह भी मियां साहब ने कहा कि जी वो एम्बुलेंसेस को उन्होंने नहीं बख्शा, ठीक है, तो धमाके देनी, ये कहना जी कि हमने इतने कुछ बमबार जो है वो हमने भेज दिए हैं, इस तरह की बातें। और माजी में जिस तरह APS में जिस तरह हुआ, तो वो बेसिकली सिविलियन को तो वो निशाना बनाते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये अमेरिका हो, सॉरी अमेरिका भी खैर शामिल है इनके साथ, क्योंकि इजराइल अमेरिका एक ही है, इसके साथ इंडिया है। और ये लोग अगर अफगान अवाम के असल दुश्मन है, हम तो यहाँ ट्रांजिट ट्रेड करके और ट्रांजिट ट्रेड में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करके हम तो वहां तक शायद जरूरिया पहुंचाते रहे। आज तक कई बिलियन डॉलर का सालाना लॉस हुआ जो इन्होंने इस फैसिलिटी को नाजायज इस्तेमाल किया स्मगलिंग के लिए। इतना बड़ी हमने हिट ली, गंदम यहाँ से वहां जाती रही, चीनी जाती रही, तब हमने तमाम। और फिर जब इन पर विपदा आन पड़ी तो ये हमारे पास ही आके ठहरे। यहाँ पे कब तक हमने इनकी मेहमान नवाजी की? तो मेरे ख्याल में अफगान अवाम के सबसे बड़े दुश्मन तालिबान, सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया, इजराइल और ये अमेरिकी है। अमेरिका ने वहाँ पे कारपेट पे, हम माजी में जानते हैं कि हमारा किरदार भी जो माजी की हुकूमतों का था उस पर तो हम आज खुद ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते रहे हैं इंटरव्यूज में, हमें तो इतनी अखलाकी जरूरत है कि अगर तारीख में हमसे कुछ सरजद हुआ माजी में तो हमने उसको तस्लीम किया, उसे दुरुस्त करने की अब कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये बात आ जाए, अपनी आवाम पर रहम खाएं और अपनी आवाम को मजीद अजाब में मत मुब्तला करें।
इनके पास कोई एरियल पावर नहीं है। हमारे पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्स है। हम इनको तहस नहस करके बराबर कर सकते हैं। इससे पहले बाज आ जाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा अफगान अवाम के लिए और इनके अपने लिए भी। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो देन फिर मेरे ख्याल में कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। जी अच्छा काजी साहब, अभी तो डीजी साहब ने क्लियर कह दिया कि जब तक मतलूबा नताइज हमें नहीं मिलते ना, हम तो ये ऑपरेशन जो है वो करते रहेंगे। और आप समझते हैं अब कोई इस दौरान कोई सीज फायर, कोई सिफारती महाज सरगर्म हो? क्योंकि ईरान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि दोनों ममालिक मुस्लिम ममालिक हैं, ऑल्दो वो ख्वारिज है, लेकिन इनको समझ बूझ कर ये सारे फैसले करने चाहिए। तो आप समझते हैं कि अब कोई सफारतकारी का रास्ता बचा हो? हालांकि पाकिस्तान ने हद्दुल इम्कान कोशिश की। खबरें आ रही हैं कि बहुत से मुल्क बीच में पड़ गए हैं। तुर्की के बारे में बताया जा रहा है, कतर के बारे में बताया जा रहा है, ईरान की बात भी हो रही है। जाहिर है वो सब हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। हम उनकी बात पर हम तो कोई भी देखें, हम जंग कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हम अपने मसाइल में बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं, उनको हमने दुरुस्त करना है। हाँ, हमारे मफाद में नहीं है कि ये महाज गर्म हो। लेकिन अगर आप हमारे गले पड़ जाएंगे, आप हमारे सिविलियंस को अटैक करेंगे, हमारे कॉन्वॉयज को अटैक करने की कोशिश करेंगे, IEDs लगाएंगे, तो फिर आप ये ना समझे कि हम जो है वो चुप करके बैठेंगे। तो बहरहाल इसका जंग में हमेशा भी जहाँ महाज जंग पे जंग जारी होती है तो गुफ्तगू के रस्ते डिप्लोमेटिक चैनल हमेशा खुले होते हैं। यही दुनिया का असूल है। मुझे यकीन है कि इसी असूल पर कारबंद है और हम चाहेंगे कि बेटर सेंस प्रिवेल करे, वरना उनका बड़ा बहुत ही नुकसान हुआ अफगान अवाम का हम देख चुके हैं माजी में भी। तो और नुकसान नहीं होना चाहिए। अब्दुल वसा जिस तरह DGP ISPR के DG ने कहा है कि वो हम तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कोलैटरल डैमेज ना हो, मगर जंग में किसी चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती। और कोलैटरल डैमेज का सबसे बड़ी शिकार तो पाकिस्तान के अवाम हुए हैं। आप जानते हैं कि कितने तादाद में हम दहशतगर्दी में हमारे फौजियों ने तो जो यानी शहादतें ली वो अपनी जगह, मगर हमारे सिविलियन को जो नुकसान हुआ वो हम जानते हैं। तो हम ये दर्द समझते हैं। मेरे ख्याल में तालिबान भी समझे और ये जो डॉलर और जो हिर्स और लालच जो है, जो उनको ये टुकड़े फेंके हैं इजराइल ने और मोदी ने, वो अब पेट भर जाए इनका तो बेहतर है। और ये अपनी आवाम पर रहम करें, क्योंकि फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बड़े खौफनाक होंगे। और जो है पहले ही उसकी हालत कोई नहीं है तो रबल मजीद बन जाएगा, मजीद वो खंडरात में तब्दील हो जाएंगे उनकी बस्तियां, जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। और वो चाहते हैं कि वो आराम से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बंद करें, हमारे मुल्क में दरअंदाजी बंद करें और अपने मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें, अवाम के हालात बेहतर करने की कोशिश करें। यही हमारी यानी कोशिश है, यही हमारी नीयत है। अदरवाइज जाहिर है फिर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स के पास कितनी फायर पावर है, हमारी फौज कितनी बैटल हार्डन है। तो ये आई थिंक एक बेहतर चॉइस नहीं होगा उनका हमसे जंग चूज करना एक तवील मुद्दत तक। जी अच्छा काजी साहब, अभी आपने बात की है कि बहुत से ममालिक इंटरवीन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सफारती तरीके से इस मसले को हल किया जाए। अभी चूंकि अफगानिस्तान में तबाह बर्बादी है, जिस तरह से गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इस सारी सूरत हाल से डर के अगर ऑल्दो ये अमीरुल मुनाफिकीन है, डर कर अगर इस वक्त कहते हैं कि हम सीज फायर की तरफ जाते हैं, हार मानते हैं और उसके बाद कोई बैकअप प्लान है, अपने आकाओं के पास जाते हैं कि अब बताएं अब आगे क्या करना है, तो क्या पाकिस्तान को फौरी तौर पर ये मान लेना चाहिए या फिर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी चाहिए? देखिए, हमारी जो पहले तो ये कि अगर नेगोशिएशन है ये उनको बैक करना छोड़ दें, उनको उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करें जो दूसरे मुल्कों में जाके या पाकिस्तान में आके कार्रवाई करते हैं। हमारी शराइत पे आए और बैकिंग बंद करें, उनको असला देना बंद करें और ये जो उनके जरिए यहाँ पर दहशतगर्दी की जो वो पुष्टपनाही करते हैं वो बंद कर दें। तो मेरे ख्याल में बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं, हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करते और हमारे अहदाफ पूरे नहीं होते और अगर हम ये हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट ये समझते हैं कि ये टाइम गेन कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए और हमें उन पर जो है बिल्कुल जहाँ टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और लेकिन आई डोंट नो उनकी नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है। अब क्योंकि जब
नेतन्याहू जैसा गजा का कसाई और ये जो गुजरात का कसाई उनके पीछे खड़ा है, तो खैर की कोई तवक्को तो हमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें अपने अवाम पर रहम आ जाए तो आ जाए, अगर ना आया तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही के लिए वो तैयार रहे। और हम आखिर